तो भैया आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुड के ऐसे उपयोग जो कि आप लोगों को स्कूल और कोचिंग में नहीं पढ़ाए गए होंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं कुड के ऐसे 3 उपयोग बताऊंगा जहां पर आप कुड का यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप लोग भैया कुड का यूज करना सीख जाते हैं तो आप 100% इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, आपको इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुड एक ऐसा मॉडल्स है जो कि आपके पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो भैया इसे शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल भैया पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ भैया हमको ये समझ में आ गया है। तो आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो तक। देखिए कुड का जो यूज है हम लोग का नॉर्मली जो यूज हम लोग जानते हैं, कुड का यूज क्या है। कुड के यूज हम नॉर्मली एक तरीके का जानते हैं, मतलब जहां पे सकता था, सकती थी और सकते थे आते थे, सकते थे शब्द आते हैं, वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। यही हमको पढ़ाया गया है स्कूल और कॉलेज और कोचिंगों में कि कुड का यूज कहां करते हैं, जहां पर सकता था, सकती थी, सकते थे इत्यादि शब्द आते हैं, वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। लेकिन आपको पूरी तरीके से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि कुड के ऐसे 2 यूज हैं जो कि आपको स्कूल और कोचिंगों में नहीं पढ़ाए गए होंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं इस वीडियो को स्किप मत करना। देखिए सकता था, सकती थी, सकते थे जहां पे आते हैं वहां पे कुड का यूज होता है, जो कि आपको पता है कुड एक तरीके का पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला जो आपका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कुड के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। और यही अगर निगेटिव में अगर हो तो सेंटेंस में हम कुड नॉट का यूज करते हैं, या कुडंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। लेकिन यहां पर यह आता है कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। हमें इसका तो पता है, सकता था, सकती थी, सकते थे, जिन हिंदी वाक्यों अंत में आएंगे वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका जो पहला एग्जाम्पल होता है वो होता है मैं जा सकता था, ये हमारा पहला एग्जाम्पल होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहां पे कैसे बनाएंगे, आई कुड गो, इस तरीके का सेंटेंस हम बनाएंगे। मैं जा सकता था, मैं खा सकता था, मैं सो सकता था, मैं पढ़ सकता था, मैं खेल सकता था, मैं लड़ाई कर सकता था, मैं विद्यालय में जा सकता, मैं दोस्त को मार सकता था। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कुड का यूज करें, जैसे आई कुड ईट, आई कुड स्टडी, आई कुड रीड, इस तरीके के सेंटेंस में हम बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट जो आपका यूज किया जाता है वो होता है पाया और पाई। मतलब पाया और पाई जिन वाक्यों के अंत में आते हैं शब्द, उनमें हम यूज करते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खा पाया, मैं नहीं पढ़ पाया, और मैं नहीं खेल पाया, मैं नहीं सो पाया, इस तरीके के शब्द में भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खा पाया, मैं खाना नहीं खा पाया, इस तरीके का जो सेंटेंस होता है इसमें भी हम कुड का यूज करते हैं। अब आपको पता है ये निगेटिव है, और निगेटिव के लिए मैंने फॉर्मूला यहां ऑलरेडी एक लिख दिया है, कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी हम इसे बनाएंगे तो बनाएंगे आई कुड नॉट ईट द फूड। आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर रहा हूं और कुड का यूज कर रहा हूं और कुड नॉट का यूज कर रहा हूं। इसी तरीके के सेंटेंस में हम
मतलब कुड का यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, सकता था, सकती थी, सकते थे के साथ में हम कुड का यूज करते हैं। पाया पाई के साथ हम कुड का यूज करते हैं। इसके थोड़े और एग्जांपल, जैसे मैं नहीं खेल पाया, मैं नहीं सो पाया, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं टीवी नहीं देख पाया, और मैं कोचिंग में नहीं जा पाया। इस तरीके के सेंटेंस में हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है सका सकी सके। सका सकी और सके इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं नहीं जा सका, मैं नहीं पढ़ सका, मैं नहीं खेल सका, मैं खाना नहीं खा सका, मैं टीवी नहीं देख सका। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय नहीं जा सका। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको जब हम बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे तो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। आई कुड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम बनाते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सका, मैं नहीं पढ़ सका, मैं नहीं खेल सका, मैं टीवी नहीं देख सका, मैं खाना नहीं खा सका, मैं खेल नहीं सका। इस तरीके के सेंटेंस में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। हमने क्या सीखा आज की वीडियो में? कुड का यूज। कुड के यूज में क्या है, पहला जो यूज होता है सकता था, सकती थी, सकते थे के साथ हम कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं जा सकता था तो आई कुड गो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पाया पाई। और पाया पाई जब भी आएंगे तो मैं खाना नहीं खा पाया, आई कुड नॉट ईट द फूड। इसके बाद जो हम थर्ड देखते हैं वो सका सकी सके। इनके जब हम एंड में जब देखेंगे तो मैं देखूंगा मैं विद्यालय नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके के सेंटेंस में हम बनाएंगे। और ये ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके के सेंटेंस अगर लिखते हैं, कोई आपसे बोले कि ये सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो भैया इन सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बना सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है, अगर आपको ये आता है, तो अब इस तरीके कुड के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। बहुत से होते हैं टीचर जो बोलते हैं नहीं ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बनाए भाई, जब हमें पता है पाया पाई पाए आ रहा है, सका सके सके आ रहा है, तो इसी से बनाएंगे। हम कुड डिड नॉट का क्यों यूज करेंगे भाई? तो इसी तरीके का सेंटेंस आप बनाना सीखिए। धीमे धीमे करके आप बनाएंगे तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके आपके मन में जितने सेंटेंस आए उतने सेंटेंस को आप बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आए, आपको जो सेंटेंस समझ में आए आप उस सेंटेंस को लीजिए, सिंपल से सिंपल सेंटेंस उसको बनाइए। उसके बाद आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेने की कोशिश कीजिए। जब आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेंगे तभी आप इजी से इजी बना पाएंगे। ये होता है। और जब आप नीचे से नींव अपनी मजबूत करते चलेंगे तभी आप डिफिकल्ट सेंटेंस बना पाएंगे। ये नहीं कि आपने डिफिकल्ट सेंटेंस में तुरंत कूद गए, आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने आते नहीं। तो सबसे पहले इस तरीके के सेंटेंस बनाइए, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े सेंटेंस करिए। धीमे धीमे करके आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये आएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।